जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चलेगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ भी सब इंस्पेक्टर स्पेशल क्लासेस और फाउंडेशन बेस की क्लासेस चल रही है। अभी कंटिन्यू छत्तीसगढ़ की क्लासेस को हम लेते चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन चल रहा है उसमें आप लोगों का पूर्वी बुंदेलखंड, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और ये आप लोग का अंतिम जो है दंडकरण बेसिन का क्लासेस चल रहे हैं। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम दंडकरण्य का पठार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन में। तो दंडकरण्य का पठार, दंडकरण्य का पठार मतलब सपोज अगर छत्तीसगढ़ में जाएँ तो ये वाला बस्तर वाला हिस्सा आ जाता है आप लोग का दंडकरण्य का पठार। अब इसी को क्या बोलते हैं देखिए, दंडकरण प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, धारवाड़ युगीन शैल समूह ग्रेनाइट वनी से समृद्ध होने के कारण विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्राक, हीरे इत्यादि पाए जाते हैं। कौन से? दंडकरण्य के पठार में। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स? लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्राक, हीरा बेशकीमती ये बहुत क्या खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विस्तार कहाँ तक फैला है? सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और मोहला तहसील, ये पूरा क्षेत्र बस्तर संभाग पूरा इनडायरेक्टली फैला हुआ है। ठीक है, स्थिति क्या है? उत्तर में महानदी का मैदान, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उसी को पता है, उत्तर में महानदी का मैदान, दक्षिण भाग में गोदावरी घाटी और जो पूर्व है, पूर्व मतलब इधर कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट का पठार और सबरी नदी। ठीक है, पश्चिम में वेनगंगा और गोदावरी नदी। ठीक है, नदी में उत्तर पश्चिम भाग में कोटरी नदी प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्वी भाग में महानदी प्रवाहित होती है, मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम की दिशा में इंद्रावती नदी प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इनका जो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि परसेंटेज में 28.91% है। हिस्सा की बात की जाए तो दंडकरण्य के उत्तरी भाग का हिस्सा है। अन्य नाम ठीक है 305 किलोमीटर लगभग चारामा, कांकेर, कोंटा, सुकमा तक का। चौड़ाई 206 किलोमीटर लगभग कहाँ? बीजापुर का जो भोपालपट्टनम है और बस्तर का जगदलपुर है वहाँ तक के फैला हुआ है। वो गार्विक जो बनावट है वो आर्कियन शैल समूह तथा धारवाड़ शैल समूह है। और यहाँ पे जो प्रमुख खनिज है, तो प्रमुख खनिज में आप लोग का ये बताया था मैं, लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक और हीरा। ठीक है, वन की बात की जाए तो वन साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को, और इनका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। चोटी क्या है इसका? नंदीराज। कौन से? 1210 मीटर इसकी ऊंचाई। या छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन? नंदीराज। ऊंचाई की बात की जाए तो 12-10 मीटर। अपवाह तंत्र तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। प्रमुख जो नदियां हैं कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, शंखनी, सबरी इत्यादि। ठीक है, राज्यों में इस तरह तो कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र और ये उड़ीसा। विशेष क्या है? खनिजों की भूमि से प्रसिद्ध है। दंडकरण्य परियोजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित को बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। अब इसके उपविभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी, मलाजकुंड पहाड़ी, केसकाल घाटी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बैलाडीलक पहाड़ी, बस्तर का जो मैदान है वो अलबका पहाड़ी, अलबका हिल्स। ठीक है, अलबामा हिल्स है, उसूर की पहाड़ी, गोपल्ली की पहाड़ी है, गोदावरी सबरी बेसिन है, बस्तर का पठार है, कोटरी नदी बेसिन है और कोटरी महानदी बेसिन है। अब उसी में हम सबसे पहले देखने वाले हैं रावघाट की पहाड़ी। तो इनका जो स्थिति है कहाँ? अबुझमाड़ पहाड़ के उत्तर में। अब अबुझमाड़ कहाँ जाएगा आप लोग का? नारायणपुर। ठीक है, तो अबुझमाड़ पहाड़ के उत्तर में जिला कहाँ? कांकेर। ठीक है, निक्षेप क्या है? 6 विभिन्न निक्षेप लौह अयस्क के। विशेष क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र। यहाँ से जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको लौह अयस्क की पूर्ति हो जाती है। तो कांकेर में जो रौह घाट है, ठीक है, रौह घाट की पहाड़ी, वहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। दूसरा आते हैं आरी डोंगरी की पहाड़ी। तो ये कहाँ है? जिला भानु प्रताप तहसील, जिला कांकेर जिले में है। ठीक है, यहाँ भी खनिज क्या? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है आप लोग का गड़िया पहाड़, ये भी कांकेर जिला में है। महोत्सव भी मनाया जाता है, सितंबर माह में कांकेर में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
चौथा आ जाता है मलाजकुंड की पहाड़ी, कांकेर जिला में। यहीं से दूध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, और दूध नदी पर ही जलप्रपात है कौन सा, मलाजकुंड जलप्रपात। पांचवा आ जाता है केशकाल घाटी। इनका जो नामकरण है, इस स्थान पर केसालू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। विस्तार इनका कहाँ है, कोंडागांव। उपनाम क्या है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, घाटी में क्या, तेलिन घाटी, कोंडागांव में। यहाँ तेलिन माता मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच सीमा बनाती है। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर और इंद्रावती अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है। अर्थात गोदावरी व महानदी अपवाह तंत्र के मध्य क्या है, जल विभाग रखे। इन घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। विभाजक में क्या, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली के मध्य विभाजक है। ठीक है, खनिज में यहाँ बॉक्साइट वन क्या है, साल वन। छठा आ जाता है हम लोग का अबूझमाड़ की पहाड़ी। अर्थ है, अबूझ का अर्थ है जिसे बुझा ना सके, अर्थात अज्ञान या अज्ञात है। ठीक है, माड़ का अर्थ होता है पार, पर्वत। ठीक है, अबूझमाड़ से तात्पर्य अनजान पर्वतीय क्षेत्र से है। ठीक है, विस्तार इनका कहाँ है, नारायणपुर। ठीक है, स्थिति उत्तर में कोटरी नदी मैदान, उत्तर पूर्व में रावघाट की पहाड़ी है और दक्षिण में इंद्रावती। पूर्व में बोर्डिंग नदी इंद्रावती की जो सहायक है, निर्माण करते हैं ग्रेनाइट तथा नाइस सैलो से। इनका जो उपनाम है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शैल समूह की बात की जाए तो इस पहाड़ी के उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा की शैल समूह पाई जाती है। घाटी तो खुरसेल घाटी, यहाँ सर्वोत्तम किसके, सागौन वन पाए जाते हैं। तो ये क्लासेस है आप लोग का दंडकारण्य का पठार का। आगे हम क्लासेस छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट क्लास पे लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।